जिसको खोया वो गलत था। नो टेंशन। जी, प्रिय दर्शकों, आपके जीवन में कई बार ऐसा होता है, आप किसी अच्छे इंसान को खो देते हैं और फिर आपको ऐसा लगता है कि आपने एक अच्छे इंसान को खो दिया, क्योंकि आपको वो इंसान अच्छा लग रहा था। लेकिन ये आपकी बहुत बड़ी गलतफहमी होती है। सच ये होता है कि हमें जितने लोग अच्छे लगते हैं, सभी लोग अच्छे होते नहीं हैं। वो इस तरह से प्रस्तुत होते हैं और उस तरह से हमारे साथ व्यवहार करते हैं, जहाँ हम ये गलतफहमी पाल लेते हैं कि वो हमारे लिए अच्छे हैं। इंसान की बुद्धि सीमित रूप से कार्य करती है, चाहे कोई भी इंसान कितना भी बुद्धिमान क्यों न हो। असीमित बुद्धि किसी भी व्यक्ति के पास नहीं होती है, इसलिए अक्सर गलत निर्णय ले लिए जाते हैं और गलत अवधारणाएं बना दी जाती हैं। तो आपको लगा कि आपने अच्छे इंसान को खो दिया। हम ये कहना चाहते हैं कि आपने अच्छे इंसान को नहीं खोया है, आपने एक बुरे इंसान को ही खोया है, गलत व्यक्ति को ही खोया है। और अच्छा हुआ कि अभी उसको आपने खो दिया, वरना अगर वो आपके साथ रहता, बाद में आपका बहुत ही भारी नुकसान करवा सकता था। जी दर्शकों, आपको ये जानकर हैरानी हो सकती है कि ऐसा कैसे होता। हम इस वीडियो में आपको ये बताएंगे। हम ये बताएंगे कि आपने जिनको भी खोया है और उनको खोकर अगर आप डिप्रेशन में हैं, उनको खोकर अगर आप निराश हो गए हैं, उनको खोकर अगर आप दुखी हैं, उनको खोकर अगर आपका खाना पीना ही आपने बंद कर दिया है, हम ये कहना चाहते हैं कि आपको इतना कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। आपने गलत व्यक्ति को खोया है और गलत व्यक्ति को खोने का दुख क्यों होता है। जी, बेशक आपको कोई दुख नहीं होना चाहिए। खुशी मनाइए, जश्न मनाइए कि कोई इंसान आपके जीवन से निकल गया। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल JR मोटिवेशन फॉर यू। जी देखिए दर्शकों, कि हम आपको ये बताना चाहते हैं, दरअसल क्या है, कई जनों को हम खोते हैं, लव अफेयर्स में खोते हैं, प्रेम संबंध में भी हम खोते हैं, लव अफेयर्स में खोते हैं, रिश्ते में भी खोते हैं, कभी अच्छे दोस्त भी खोते हैं, कभी अच्छे बिजनेस पार्टनर्स भी खो देते हैं, कभी अच्छे हम स्टूडेंट्स भी खो देते हैं, कभी अच्छे टीचर्स भी खो देते हैं। यानी कई जनों को हम इस दुनिया में खो देते हैं और तब जाकर हमें ऐसा लगता है कि वो इंसान बहुत ही अच्छा था, मैंने उसको खो दिया। और उस समय जो है फिर अपनी ही गलतियाँ देखते हैं। जी, इंसान की प्रकृति होती है, जब वो किसी इंसान को खोता है तो आत्मग्लानि का भाव आ जाता है, अपराध बोध आ जाता है और उसमें वो अपनी ही गलतियां ढूंढता है। आपको अपनी गलतियां ढूंढने की कोई जरूरत नहीं है। जी, आपने किसी को क्यों खोया? आपने किसी को इसलिए खोया क्योंकि आप तो नहीं देख पा रहे थे, लेकिन ईश्वर, गॉड, ईश्वर ने जरूर देख लिया था, ब्रह्मांड ने जरूर देख लिया था, यूनिवर्स ने जरूर देख लिया था कि अगर वो व्यक्ति आपके साथ और रहा, लंबे समय तक आपके साथ रहा, आपका बहुत बड़ा नुकसान कर सकता है। इसलिए ईश्वर उसको आपसे अलग कर देते हैं। जी, चाहे आपका कोई कितना भी फ्रेंड क्यों न हो, कितना भी पक्का दोस्त क्यों न हो, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड कितने भी पक्के क्यों न हो, आपने अगर किन्हीं को खो दिया है तो समझिए कि ये ईश्वर ने ऐसा कराया है, क्योंकि अगर वो आपके साथ रहते तो आपका और भी बड़ा नुकसान कर सकते थे। अब इस बात को किस तरह से आपको समझना है, देखिए, जाहिर है आप में से लगभग 80% लोगों को तो दुख होगा, उन्होंने अगर किसी को खो दिया है तो। हालांकि 20% ऐसे हो सकते हैं जो इन बातों को समझते होंगे और उनको कोई दुख नहीं होता है, लेकिन ज़्यादातर लोग जब किसी को खोते हैं, किसी से रिश्ता समाप्त होता है, दुख होता है। कभी वैवाहिक जीवन में तलाक होता है तब भी दुख होता है, पार्टनरशिप में बिजनेस टूटता है तब भी तलाक होता है, दोस्ती टूटती है, रिलेशनशिप टूटती है, लव ब्रेक होते हैं, तब भी इंसान को बहुत ज़्यादा दुख होता है और ऐसा लगता है कि मैंने एक देवता को खो दिया, मैंने ईश्वर को खो दिया, और ऐसा लगता है एक बहुत ही अच्छे इंसान को खो दिया। जी नहीं, आपने जिसको खोया
गलत था वो आपके लिए गलत था। भले वो इंसान सही हो, कोई फर्क नहीं होता, आपके लिए वो गलत था। ईश्वर ने उसको आपसे दूर कर दिया। तो ईश्वर को शुक्रिया अदा करना चाहिए। जब भी आपके जीवन में ऐसी घटनाएं होती हैं, ईश्वर को थैंक्स कीजिए कि चलिए आगे पता नहीं ये कोई भारी नुकसान करवा सकता था। जी, दरअसल अब यहाँ तक आप समझ गए, आपको कोई टेंशन करने की ज़रूरत नहीं। हमने शुरू से कहा कि नो टेंशन, आपको टेंशन करने की ज़रूरत नहीं है। अब हम आपको ये समझाते हैं कि उस व्यक्ति को आपने क्यों खोया। यहाँ दो रास्ते होते हैं। एक रास्ता तो ये है कि आप अपने में कमियां, अपने में गलतियां ढूंढे कि आपके कारण आपने उसको खोया है। जी, ये तो एक क्लासिकल थ्योरी हो गई है, परंपरागत थ्योरी, जिसमें ऐसे ही होता है कि जब आप किसी को खोते हैं तो अपने ही कारण लोग ढूंढते हैं, अपने में ही कमियां ढूंढते हैं कि मैंने उसके साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया, मैं उसके काबिल नहीं था। प्रेम संबंध जब टूटते हैं तो लगता है कि मैं उसके काबिल नहीं थी या मैं उसके काबिल नहीं था, इसलिए वो रिश्ता तोड़ दिया। और भी जहाँ भी इंसान को खोते हैं तो लगता है कि मैं इतना काबिल नहीं था, इसलिए मेरा रिश्ता टूट गया। ये तो क्लासिकल थ्योरी, इस थ्योरी को छोड़िए। देखिए सभी दर्शकों, हम आपको कहना चाहते हैं इस दुनिया में आगे बढ़ना है तो सोच आपको नया बनाना होगा। ये पुराने तरीके हैं जहाँ अपने में गलतियाँ ढूंढते हैं। दूसरी जो हम इसमें आपको एक मॉडर्न थ्योरी बताते हैं, वो मॉडर्न थ्योरी ये है कि आप जो हैं उस व्यक्ति की पोजीशन को समझिए अच्छी तरह से कि किस स्थिति में उसने आपसे रिश्ता किया था, कैसे वो आपके साथ रहा था। अगर कोई भी व्यक्ति आपका साथ छोड़ देता है, उसका पहला मतलब तो ये होता है कि उसका आपसे आत्मिक संबंध नहीं बना था। ही और शी हैज़ नॉट डेवलप्ड ए स्पिरिचुअलिस्टिक कनेक्शन विद यू। आपके साथ उसका आत्मिक संबंध नहीं बना था, यानी उसकी आत्मा आपसे नहीं जुड़ी थी। अगर उसकी आत्मा आपसे जुड़ी होती तो वो आपका साथ कभी भी नहीं छोड़ता। जी, अक्सर लोग बहाने बनाते हैं। लव अफेयर जब टूटता है, मन में इरादे तो उनके ये रहते हैं कि हमें इस लड़के से शादी नहीं करनी है या हमें उस लड़के से शादी नहीं करनी है। मन में ये विचार रहते हैं, फैसला कर चुके होते हैं कि इनसे शादी हमें नहीं करनी, हमारी शादी दूसरी जगह होगी और हम दूसरी जगह शादी करेंगे। लेकिन वो दिखावे में रिश्ता रखते हैं, स्वार्थ पूरा करते हैं और जब वक्त आता तब कहते हैं कि हम तो शादी करना चाहते हैं लेकिन हमारे घर वाले नहीं मानते हैं, मेरे पापा नहीं मानते, मेरी मम्मी नहीं मानते, और इस तरह से वो रिश्ता तोड़कर चले जाते हैं। जी, तो यानी क्या है, उनकी आत्मा नहीं जुड़ी थी। अगर किसी व्यक्ति की आपसे आत्मा जुड़ी हुई है, वो आपको कभी भी नहीं छोड़ सकता और आपकी जुबान से ऐसा कभी नहीं निकलेगा कि आपने उसको खो दिया। हो सकता है वो दूर हो जाए, हो सकता है रिश्ते टूट जाए, लेकिन आपकी जुबान से कभी नहीं निकलेगा उस इंसान को खो दे, क्योंकि उसकी आत्मा आपसे जुड़ी होती है। तो हम दर्शकों आप सबको ये कहना चाहते हैं कि अब तक आपने जिनको भी खोया है, खोकर टेंशन में है, निराश है, डिप्रेशन में है और सोचे कि अब मुझे तो उसके अलावा कोई दूसरा इंसान उससे अच्छा मिलेगा ही नहीं, बस वही सर्वश्रेष्ठ था, बेस्ट था, ऐसा कुछ भी नहीं है। गलत था, पूरी तरह से आपके लिए गलत था, इसलिए उसने अपनी आत्मा आपसे जोड़ी भी नहीं थी और वो आपकी ज़िंदगी से चला गया। ईश्वर ने उसको आपकी ज़िंदगी से दूर कर दिया, उसका आपके साथ रहना ठीक नहीं था। हो सकता है बाद में कोई आपको भारी नुकसान करवा सकता था वो। जी, दूसरा जो ये होता है वो होता है कि जो जिस व्यक्ति को आपने खोया है वो सिर्फ अपने एक स्वार्थ के लिए आपसे जुड़ा था, बस उसका स्वार्थ पूरा हो गया, वो आपके जीवन से चला गया, उसको और आपके साथ साथ निभाना ही नहीं था। ये स्वार्थ कई तरह से हो सकता है। शारीरिक सुख का स्वार्थ हो सकता है, इसलिए गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड आपको बना दिया होगा। जब उसकी इच्छा पूरी होगी होगी वो ऊब गया होगा और फिर वो आपके जीवन से निकल गया होगा। तो ऐसी स्थिति में अपने आप को गुनाहगार मानने की ज़रूरत नहीं है, अपने में कमियां खोजने की ज़रूरत नहीं है।
वो ही गलत था, उसका स्वार्थ था, पूरा हो गया। उसी तरह से कई लोग बिजनेस में फ़ायदे उठाने के लिए या कोई और सरकारी क्षेत्र से फ़ायदा उठाने के लिए भी करीबी बनाते हैं, रिश्ते बनाते हैं, और जब उनका फ़ायदा पूरा हो जाता है ज़िंदगी से निकल जाते हैं, और तब लोगों को दुख होता है कि इतने अच्छे इंसान को खो दिया। वो इंसान चाहे कितना भी अच्छा हो, हम ये नहीं कहते कि वो बुरा है, कितना भी अच्छा हो, लेकिन आपके लिए वो बुरा था क्योंकि उसका सिर्फ स्वार्थ था, उसने स्वार्थ पूरा कर दिया। इसके अलावा आपके बारे में उसने कुछ भी नहीं सोचा और आपको छोड़कर चला गया। तो जाहिर है कि ऐसे इंसान को फिर देवता मानने की कहाँ ज़रूरत की मैंने एक देवता को खो दिया, सब कुछ मेरे लिए वही था और वो नहीं तो और कोई नहीं, इस तरह का क्यों। जी, तो ये दूसरा पॉइंट अच्छी तरह से समझना है आपको कि उसका जो है स्वार्थ पूरा हो गया होगा। ठीक है। तीसरा जो महत्वपूर्ण कारण है, दर्शकों हम ये कहना चाहते हैं कि हम सभी ईश्वर इंसान इस दुनिया में पृथ्वी लोक पर जितने भी इंसान हैं ईश्वर के अधीन रहते हैं, और ईश्वर का एक व्यापक सोच होता है, ईश्वर की व्यापक संरचना होती है। उसके तहत ईश्वर हमें किसी से मिलाते हैं और ईश्वर ही हमें किसी से बिछुड़ाते हैं। कुछ लोग इसे ईश्वर कहते हैं, कुछ कुदरत कहते हैं, कुछ प्रकृति कहते हैं, कुछ ब्रह्मांड कहते हैं, और कुछ इसे यूनिवर्स कहते हैं, लेकिन है वो ही ईश्वर। जी, ऑलमाइट पावर है, उसकी एक रचना थी। उसने किसी व्यक्ति को अलग, अगर आपसे अलग किया है, उस ईश्वर का शुक्रिया अदा कीजिए कि उसने काफ़ी सोच समझ कर अच्छा किया होगा। जी, तो अब समझ गया आपने, ये ईश्वर का एक विधान होता है, और ईश्वर उन लोगों को हमारी ज़िंदगी से दूर कर लेते हैं जो हमें बाद में नुकसान पहुंचाने वाले होते हैं। तो अब आप समझ गए, जिनको भी खोया ईश्वर को शुक्रिया अदा कीजिए, अपने आप को गौरवान्वित महसूस कीजिए कि उन लोगों का आपने खो दिया, अच्छा हुआ, अन्यथा आपकी आगे की ज़िंदगी वे लोग खराब कर लेते हैं, क्योंकि आखिर वो आपके थे ही नहीं, उनका असली रूप सामने आया ही नहीं था। जो कुछ उन्होंने आपके साथ किया, जो कुछ आपको खिलाया पिलाया, जो कुछ आपको खरीद कर दिया, जो जहाँ भी आपको घूमने ले गए, जहाँ भी आपको खुश रखने का दिखावा किया, सब दिखावा था, सिर्फ उनके फायदे के लिए। आपका कहीं कोई फायदा पहुँचाने का उनका मन था ही नहीं, तो फिर दुख किस बात का। तो ये आपको 3 पॉइंट्स अच्छी तरह से समझना है। यह है मॉडर्न थ्योरी ऑफ ब्रेकअप। जी, ब्रेकअप होता है, उसकी मॉडर्न मॉडर्न थ्योरी हमने आपको दे दी कि इस तरह से अपने आप को गुनहगार मत ठहराइए। ये क्लासिकल थ्योरी है, पुरानी थ्योरी। नई थ्योरी से जीवन जिए और देखें कि वो गलत था, क्यों था। ये 3 कारण हमने अच्छी तरह से आपको समझा दी। जी, शुक्रिया आप सभी का। जी, देखिए कि अगर हमारे चैनल पर पहली बार आप पधारे हैं तो आपको गुलदस्ता हम भेंट करते हैं एक बार फिर से, और साथ में गुजारिश करते हैं कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिए। इसी तरह के मोटिवेशनल वीडियो हमारे चैनल पर जारी होते रहते हैं। हमेशा शाम को 5 बजे हम एक वीडियो डेली जारी करते हैं आप लोगों के मोटिवेशन के लिए। तो उस वीडियो को आप डेली देखिए ज़रूर, जीवन को आगे बढ़ाइए। हम आपकी बहुत ही छोटी छोटी बातें, माइक्रो बातें हैं, छोटी छोटी बातें, उन पर एनालिसिस करते हैं डिटेल, और हर टॉपिक पर हम एक मॉडर्न एंगल से एनालिसिस करते हैं। हर टॉपिक पर हम एक क्लासिकल थ्योरी भी देखते हैं, उसके बाद उसको हम खंडित करते हैं, रिजेक्ट करते हैं, और एक मॉडर्न थिंकिंग आपके सामने पेश करते हैं। क्योंकि मोटिवेशन का मतलब यही होता है कि इंसान को जो है मॉडर्न थिंकिंग दे दी जाए, एक नया रास्ता दिखाया जाए, और ये नया रास्ता तभी होता है जब हमारा सोच दूसरों से हटकर होता है। कमेंट करके आप लोग बताइए जी, आपको जो है ये वीडियो कैसा लगा, इस वीडियो में कौन सी बात आपको सबसे अच्छी लगी। साथ में ये भी बताइए कि क्या आपका हाल के दिनों में कोई ब्रेकअप हुआ था, किसी से रिश्ता टूटा है, और ख़ास बात ये बताइए कि क्या आप किसी को खोने से टेंशन में हैं, दुखी हैं या परेशान हैं। आप ज़रूर लिखें कि मैंने उसको खो दिया, अभी तक दिमाग में टेंशन है। हम उम्मीद करते हैं आप अपने कमेंट खुलकर करेंगे। जितना दिल से आप कमेंट्स करेंगे, जितने अच्छे कमेंट्स करेंगे, उतना ही जो है हमें अच्छा फीडबैक मिलेगा। आने वाले वीडियोस और भी ज़्यादा आपके लिए ज़्यादा उपयोगी साबित होंगे।
जी, कमेंट्स आप इस रूप में भी कीजिए कि आप कौन से टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं। शुक्रिया आपका। बने रहें हमारे चैनल के साथ, खुशियों के साथ। वीडियो पर लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इस वीडियो को पहुंचाइए और साथ में हमारे चैनल की चर्चा ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक कीजिए। फैमिली मेम्बर्स को भी हमारे वीडियोस दिखाइए और उनसे भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करवाइए। शुक्रिया।